हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन। क्या कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ के जो लोगो है उसको डार्क क्रोम में कर दिया गया है। इसके अलावा जो इसकी ग्रिल है उसको ट्राई एरो शेप में, ये अलग से पोर्शन इसका पूरा ग्रे है, लेकिन ये जो यहाँ पे हाइलाइट्स के तौर पे इसको डार्क क्रोम कर दिया गया है, तो ये एक कंट्रास्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो रेड डार्क एडिशन है यहाँ पे आपको रेड ट्राई एरो नज़र आ रहा है। साथ ही अब आपको 360 डिग्री कैमरा इसमें ऑफ़र किया जाएगा, तो उसका कैमरा नज़र आ रहा है। और दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था एडास का, ये उसका रडार सेंसर है। और इसके अलावा आपको दिखाएं तो यहाँ स्क्रीन पे भी आपको एडास का रडार नज़र आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है टाटा हैरियर और टाटा सफारी को लेके। ये दो चीज़ इसमें और भी फीचर्स ऐड किए गए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ओवरऑल अगर देखें तो फेस लिफ्ट की उम्मीद की जा रही थी, यहाँ पे कोई फ्रंट में कोई खास चेंजेस नहीं किए गए, हाइलाइट्स ज़रूर किए गए हैं और फीचर्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आपको वही DRL मिलता है, और साथ ही अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो वही आपका दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है, वाइट एंड येलो का। इसके अलावा फॉग लैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे ये ग्रे पेंटेड है, थोड़ा सा ये इसको हाईलाइट करता है, कंट्रास्ट देता है बम्पर के साथ। और फ्रंट जो है वो लगभग सेम ही है जो हैरियर का और सफारी का आपको पहले मिलता था। अब अगर हम साइड से यहाँ पे देखें तो साइड से अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, एलॉय व्हील्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो टाटा का लोगो यूज़ होता था उसको भी अब डार्क कर दिया गया है। तो पूरी तरह से इस लोगो को भी डार्क किया गया है। वही नॉर्मल इसमें क्लाइडिंग जो यूज़ की जाती थी, वो बैजिंग यहाँ पे जो डार्क की यूज़ की जाती थी उसमें रेड एसेंट ऐड कर दिया गया है। पहले ब्लैक से डार्क लिखा रहता था, अब क्योंकि ये रेड डार्क एडिशन है तो वो ऐड कर दिया गया है। ORVMs पे आपको यहाँ कैमरा मिलने लगा है, 360 डिग्री कैमरा है क्योंकि, तो यहाँ पे उसकी कंट्रोल के लिए ये कैमरा मिल रहा है। तो साइड से ओवरऑल अगर आप लुक देखेंगे तो सफारी का वही सेम लुक आपको देखने को मिल रहा है। हाइलाइट्स यहाँ पे क्योंकि 4 व्हील डिस्क ब्रेक होता है तो रेड कैलिपर्स आपको दोनों तरफ दिख रहे होंगे। जो डिस्क ब्रेक के कैलिपर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको रेड नज़र आएंगे आगे पीछे। इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों, इंटीरियर में सबसे पहला इंप्रेशन अगर आप देखेंगे तो डोर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक मिल रहा है और रेड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल पे लेदर मिल रहा है। यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये बटन्स वही हैं आपको जो मिलती हैं। वहीं अगर आप सीट की तरफ देखेंगे तो अब इसका इंटीरियर पूरी तरह से रेड हो गया है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ लगातार, रेड डार्क एडिशन है वो अब आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इस सीट्स में क्या कुछ बढ़ाया गया ये मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें मेमोरी सीट्स आपको मिल नहीं रही है, ऑटोमेटिक सीट्स मिलती ही थी और अब उसको आप मेमोरी भी ऐड हो गया है और वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें ऑफ़र की जा रही है। इसके अलावा अगर हम अंदर बैठते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको और ऑब्ज़र्व करने को मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक और देखने को मिल रही है कि अब इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। जो एनालॉग पहले आता था अब आपको यहाँ पे डिजिटल नज़र आ रहा है। और स्टीयरिंग में भी अगर आप देखेंगे तो चेंजेस के नाम पे यहाँ पे जो लोगो आता था इसको अब डार्क क्रोम कर दिया गया है। यहाँ पे वही पियानो ब्लैक फिनिश के साथ डार्क क्रोम मिलता है। यहाँ स्टार्ट स्टॉप की बटन मिल रही है, वाइपर के कंट्रोल्स वही सेम है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को यहाँ पे 10.25 इंच का कर दिया गया है, जो कि आपको पहले 8.8 का मिलता था। और ये वही हरमन के साथ आपको JBL का कॉम्बिनेशन मिलेगा स्पीकर्स का। यहाँ पे बटन्स और कंसोल जो है वो तो पूरा चेंज किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे लगता है ये काफ़ी आफ्टर मार्केट टाइप की ये स्क्रीन लग रही है। अगर दोस्तों मैं देखूँ, ये मैंने देखिए इंडिकेटर जैसे ही दिया तो यहाँ पे ये तुरंत ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की तरह राइट व्यू आने लगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड इसमें इंडिकेटर देता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड का आपको रेयर व्यू मॉनिटर देने लग रहा है। तो ये एक फ़ीचर यहाँ पे ऐड किया है। तुरंत आप देख रहे हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है। इसका जो टच स्क्रीन है अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। बस इसका फिट एंड फिनिश जो है वो थोड़ा सा, अगर मैं आपको आगे से भी दिखाऊं तो थोड़ा सा आफ्टर मार्केट टाइप लग रहा है। हो सकता है कि प्रोडक्शन वर्जन में जब ये नया आए तो यहाँ पे ये थोड़ा सा और फिट एंड फिनिश इसका बेटर हो। यहाँ पे तो वही सेम आपको मिलता है डिफॉगर का, और ये AC का कंट्रोल मिलता है, ब्लोअर का कंट्रोल मिलता है। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल रहा है। गियर लीवर ऑटोमेटिक में जो आता था वही सेम है। यहाँ ड्राइव मोड्स आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो मिल रहा है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन हाइलाइट्स को, जो पहले थोड़े छोटे डॉट्स आते थे अब थोड़े बड़े किए गए हैं तो हाईलाइटेड लग रहा है। यहाँ थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ एक अलग फिनिश दिख रहा है। उसके अलावा ये पियानो ब्लैक फिनिश दिख रहा है। तो एक कंट्रास्ट यहाँ पे आपको ओवरऑल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको इसमें लाइट मिलती है वही सेम है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ लाइट नहीं आपको मिलती है।
ये इलेक्ट्रॉनिक RVMs आपको मिलते हैं। ये आपको रेडार का मिल रहा है, एडास का पूरा यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, ये सनरूफ है। अंदर से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा वही डार्क एडिशन में जो आता है वो मिलता है, बस इसमें सीट्स जो हैं वो रेड कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ अगर आप ऑफ़र की गई है, ये आप देख सकते हैं कि पीछे से ही इसको जो बॉस मोड था उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस सीट्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप पीछे बैठे हैं और आपको ज़्यादा लेग रूम चाहिए तो यहीं से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चेंजेस कुछ ऐड किए गए हैं जो बहुत समय से सफारी में कमी थी, उसको दूर किया है। चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात हो, 360 डिग्री कैमरा की बात हो, एडास की बात हो, मेमोरी सीट्स की बात हो, तो जो अब इसके कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनमें वो फीचर्स जो है वो वापस इसमें ऐड कर दिए गए हैं। वहीं अगर रेयर की भी बात करें तो रेयर से हम आपको दिखाएं, रेयर में भी वही सारे आपको चेंजेस। एक और ज़रूर मैं टाटा से कहना चाहूँगा, ये काफ़ी चीप लगता है, इसमें भी कुछ ज़रूर चेंज करना चाहिए। बाकी जो इसका इंटीरियर है वो लगभग सेम है। और अब यहाँ पे ये कुशन बेहतर आपको मिलने लगा है। इसके अलावा ये 7 सीटर है तो ये आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर लाइट देखें रीडिंग लैम्प के तौर पे ये काफ़ी बड़ी दी गई है। तो ये सनरूफ आपको ऑफ़र की जा रही है। तो ये कुछ चेंजेस आपको इंटीरियर से ऑफ़र किए गए हैं। वहीं अगर हम बैक से भी देखते हैं तो बैक से भी कोई ऐसा ख़ास चेंज नहीं है। हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ आप मॉनिटर करेंगे वो इसका लोगो है जो इसको अब डार्क क्रोम में कर दिया गया है। और 360 डिग्री कैमरा के बाद ये कैमरा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया है, पहले अंदर की तरफ था। वही सफारी की बैजिंग है, नीचे डार्क में पेंटेड है ग्रे कलर में। और साइड से भी अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ आपको दिखेगी। तो ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट्स मिल रही है। और जो इसका बॉस मोड था वो भी मैंने आपको दिखाया कि ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया है। तो फ्रंट दोनों जो सीट्स हैं उनको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों वो सारे फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसका बेटर कर दिया गया है। तो फीचर्स तो मुझे लगते हैं, मेमोरी सीट्स भी ऐड कर दी गई, जो कुछ कमियां थी वेंटिलेटेड सीट, ये सारी चीज़ ऑफ़र कर दी गई है सफारी में। लेकिन अब बस एक चीज़ है कि जो फेस लिफ्ट की वो उम्मीद कर रहे थे लोगों में, हो सकता है जो इलेक्ट्रिक अवतार में आपको नज़र आ रहा है हैरियर में, हो सकता है इन फ्यूचर चल के फ्रंट और रेयर में कुछ चेंजेस टाटा करे और फाइनल प्रोडक्शन वर्जन में चेंजेस है। लेकिन हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि अगर फीचर्स वाइज हम बात करेंगे तो जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं अब वो सारे फीचर्स आपको सफारी और हैरियर में यहाँ पे मिलने लगे हैं एज आ रेड डार्क एडिशन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑटोट्यूब इंडिया के फेसबुक और इंस्टाग्राम को पेज को भी फॉलो करें। और साथ ही autotubeindia.com की वेबसाइट पे भी जाना ना भूलें। थैंक यू।